हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपने कॉस्टिंग सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। जी हाँ, हाउ आई स्कोर एग्जाम्शन इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो स्टार्ट करते हैं। कॉस्टिंग मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। मतलब कि कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है कि पहली बार ही मैंने दिया और मेरे को एग्जाम्शन आ गई। मैंने स्कोर किया था 67, जो कि 2 अटेम्प्ट देने के बाद स्कोर किया था। मतलब पहले 2 अटेम्प्ट में मेरे नंबर आए थे 41 और 45। तो कुछ गलतियां कर रही थी मैं, जिसकी वजह से कॉस्टिंग में मैं पास तो हो पा रही थी बट मेरे नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे थे। तो वो सारी गलतियां मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, जिसकी वजह से वो गलतियां आप लोग रिपीट ना करो। मिस्टेक नंबर 1 थी मेरी लिमिटेड कंटेंट, यानी कि मैंने बहुत कम कंटेंट कवरेज किया था, बहुत कम सिलेबस भी कवर करा था। सेकंड जो मिस्टेक थी वो थी लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत कम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। यानी कि मैंने एमटीपी भी नहीं करा था, आरटीपी भी नहीं करा था, पीवाईक्यू भी सॉल्व नहीं करे थे। अब ये सारी गलतियां करने की वजह से मेरे 41-45 नंबर आए, लेकिन मेरे को 67 भी स्कोर हुआ था। तो मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करी जिसकी वजह से मेरे को एग्जाम्शन आई। तो वो स्ट्रैटेजीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो स्ट्रैटेजी आई फॉलो इज़, सबसे पहले कंसेप्ट क्लैरिटी। मैंने फुल सिलेबस कवर करा था और अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करा, एक एक चीज़ पढ़ी थी। और मैंने क्या कर लिया था ना कि मैंने कॉन्सेप्ट की स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे और चैप्टर वाइज एल्बम बना ली थी, जिसकी वजह से मेरे को पर्टिकुलर चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो मिल जाए गो थ्रू करने के लिए। सेकंड मैंने करी थी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें मैंने एमटीपी, पीवाईक्यू और आरटीपी के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करे थे। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते मैंने कुछ रीडू क्वेश्चंस भी मार्क कर दिए थे, जिससे कि मेरे को अगर मैं रिवीजन कर रही हूँ चैप्टर की, तो जौन से क्वेश्चंस मैं दोबारा करूँ, वो दोबारा पढ़ने हों मुझे, वो रीडू वाले क्वेश्चंस मैं दोबारा देखूँ, इसीलिए। थर्ड एंड लास्ट इज़ स्टार्ट लर्निंग दी कॉन्सेप्ट। मैंने कॉन्सेप्ट को लर्न करना स्टार्ट कर दिया था। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली और कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। अब मेरे को उस कॉन्सेप्ट को लर्न करना था, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं हमारे कॉस्टिंग में, तो वो सब हमें लर्न करना पड़ता है। अब आप कितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, लेकिन पेपर में 101 वाला क्वेश्चन ही आएगा जो कि आपने नहीं करा होगा। तो इसीलिए मैं क्वेश्चंस के लिए इतना टेंशन नहीं लेती थी, मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करती थी। उसके बाद 1.5 डेज़ की मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी। सबसे पहले मैंने रिवाइज़ करा कॉन्सेप्ट अपना, फ़ोन के स्क्रीनशॉट से कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करा। सेकंड चीज़, रीडू क्वेश्चंस करे थे, ओवरव्यू लिया था रीडू क्वेश्चंस का। थर्ड मैंने रिटर्न प्रैक्टिस करी थी अपने कॉन्सेप्ट की। यानी थर्ड और लास्ट स्टेज जो थी मेरी 1.5 डेज स्ट्रैटेजी में, मैं कॉन्सेप्ट मुझे लर्न हो गया था, मैंने रिवीजन भी कर ली थी। अब मैं उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करती थी, यानी लिखती थी जो भी एक पर्टिकुलर चैप्टर का कॉन्सेप्ट था। मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाती हूँ मैं कैसे रीडू क्वेश्चंस लिखती थी। जैसे कि कॉस्टिंग में ये चैप्टर है, सर्विस कॉस्टिंग एक चैप्टर है, जिसके अंदर मैं ई करके मार्क कर देती थी कि ई करके, यानी कि एग्ज़ाम के दिन इसको पढ़ना है। ये देखिए, मैंने मार्क कर रखे थे कि कौन से पीक्यू, कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मुझे करने हैं और कौन सी इलस्ट्रेशन है जो मुझे करनी है। सो इन दिस वीडियो यही सब था जो मैंने को आप सबके साथ शेयर करना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपको ये वीडियो जैसी भी लगी हो, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना। थैंक यू।